अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। गर्मियों में आप लोगों को जो गोश्त मुर्गी से बेजार हो जाते हैं कि अब क्या बनाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं, तो उसके लिए बहुत ही जो यूनिक रेसिपी है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप पूरी देखिएगा ये रेसिपी। तो चले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमने सबसे पहले प्याज कटिंग कर ली है। 2 प्याज मैंने लिए मीडियम साइज़ की, कुछ लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च और तज लिया है, लहसुन लिए छिले हुए और हरी मिर्च लिए। हमने तेल गरम रख दिया है, हम उसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। अभी सबसे पहले हमने गरम मसाला, लहसुन और प्याज ये तेल में शामिल कर दिया है और इसे हम जो है अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन कोई कलर नहीं देंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे इसे हम। सिर्फ हमें इसे थोड़ी देर तक तेल में फ्राई करना है और फिर हम इसे निकालेंगे। ये थोड़ी देर हो चुकी है हमारी प्याज को और इसमें अभी तक कोई कलर आया नहीं है, हम इसमें कलर नहीं लाएंगे। हमने इसमें लहसुन और गरम मसाला ऐड किया था, अब हम इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे और दही के साथ इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। जितनी देर में हमारा ये प्याज जो है वो कलर आ रहा है, जो फ्राई हो रहा है प्याज में, तो जब तक हमने ये आलू बॉयल करके रख लिए हैं। ये हमने अंडे भी बॉयल कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे आलू और अंडे बॉयल हो चुके हैं और हमारी रेसिपी बस अब स्टार्ट हो रही है पूरी। ये हम निकालेंगे अब प्याज को और जग में डालेंगे। ये हमने प्याज जो है वो निकाल ली है। हमने दही ले लिया है, ये आधा पाव दही है, आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है। ये दही हम दोनों को ब्लेंडर कर देंगे, पेस्ट बना लेंगे दोनों का। ये कड़ी पत्ते मैंने डाल के तेल में जो है वो हमारे कड़ी पत्ते डाल दिए थे। मैं मिक्सचर डाल रही हूँ। मिक्सर हमने डाल दिया है इसमें और ये पकने के लिए हमने रखा है। इसमें हम थोड़े और मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। लाल मिर्ची ऑप्शनल है, पहले तो हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी ऐड की है साबित। आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा और जो मेरे पास हर्ब्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, आपने मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, ये हर्ब जो है वो रोस्टेड मसाले हैं, ये इसमें यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और हल्दी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। अब इन्हें हम पकाएंगे। इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर रहा है। आलू बॉयल करे थे, इसमें से एक आलू जो है मैंने अलग कर लिया है, इसे मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये हमारे आलू मैश हो गए, ये भी मैं उस कढ़ाई में डाल दूँगी सालन की। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की है ग्रेवी है, ये जो बॉयल अंडों से जो है इसमें डालेंगे और ये तैयार होगी। ग्रेवी थिक भी होगी और जो चावलों के साथ ज़्यादा ग्रेवी पसंद है जिन्हें, तो उनके लिए भी ज़्यादा इसमें जो है ग्रेवी बन जाएगी। हम इसमें बॉयल अंडे ऐड करेंगे और हमारा यूज़ रेडी हो जाएगा। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। अब हम इसमें आलू और अंडे ऐड कर रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हम बच्चों का लंच डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। चावल जो है बॉयल हो चुके हैं और रोटी भी बस तैयार हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा आज का मेन्यू। तो ये सारे बॉयल आलू इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और अंडे भी साथ में मैंने ऐड कर दिए। इसमें हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया है, ये ऐड कर रही हूँ और थोड़ी देर से पानी डाल के मैं रख रही हूँ। ग्रेवी क्योंकि थिक हो चुकी है तो पानी डाल के इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी। ये हमारी वाइट ग्रेवी बॉयल एग जो है वो तैयार हो गई ग्रेवी अंडों की। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई भर के तैयार हुई है और आप बिल्कुल लो कॉस्ट में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारी वाइट ग्रेवी तैयार है बॉयल एग की और बहुत ही ज़्यादा बनी है, बहुत ही कम लो कॉस्ट में तैयार हुई है, बगैर गोश्त मुर्गी के। आप बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और रेसिपी पूरी देखिएगा एंड तक।